हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में 3D पर बेस्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करें कि देखिए कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। ये पहले बोर्ड में आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, समझने की कोशिश करें। कह रहा है फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस। तो देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। ये पॉइंट है हमारे पास 163, सपोज इट इज ए। दिस इज गिवन लाइन। आपको इसमें इसकी इमेज निकालनी है। इमेज से मतलब है कि हम इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो इस पॉइंट को तो बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसके दूसरी तरफ ए एम जितनी ही डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट होगा बी, इसको बोलते हैं इमेज। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं सपोज, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। देखिए नाउ हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करेगा। तो इसको समझने के लिए ये लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है। गिवन लाइन इज हियर x अपॉन a, सॉरी x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 3। अब हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना चाहते हैं, वेरिएबल पॉइंट, तो हमें इसके इक्वल टू कुछ लेना पड़ेगा। चाहे लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, चाहे आर ले लो। वो ये इंडिकेट करता है कि जो लाइन पे गिवन पॉइंट है कौन सा, 0 1 2, यहां से लैम्डा डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं और वो पॉइंट m है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m के कोऑर्डिनेट होंगे यहां से x इक्वल टू 1 लैम्डा, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। इसके इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, और ये आ जाएगा z इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये पॉइंट m के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें लैम्डा नहीं मालूम है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान है कि ये ए एम इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम ए एम के डी आर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए डी आर्स ऑफ ए एम क्या होंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, एंड z2 माइनस z1, दैट इज ये आपके पास हो गया लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। ये हमें डी आर्स मिल गए किसके, ए एम के। और डी आर्स ऑफ गिवन लाइन क्या है, आपको मालूम है ये इस गिवन लाइन के डी आर्स है, तो वो है 1 2 और 3। अब आपको मालूम है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डी आर्स का प्रोडक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग डी आर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, b1 b2 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि गिवन लाइन और ए एम दोनों परपेंडिकुलर
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10, 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये आ गया 14 लैम्डा। और ये तीनों मिलाकर के कितना हो गया, ये भी 14 हो गया दूसरी तरफ जाके, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1। देयरफॉर हम लैम्डा की वैल्यू वापस कहाँ डाल देंगे, इस पॉइंट m में, तो आपको m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू डालें तो 1, यहाँ डालें तो 3 हो जाएगा, यहाँ डालें तो 5 हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा मिल गया, m मिल गया, इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अच्छा, इसके बाद आप जानते हो कि m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिगर के अकॉर्डिंग ए बी का मिड पॉइंट है m, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 बीटा प्लस 6 अपॉन 2 मीन्स y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2 will be as same as this point 1 3 5। क्योंकि m अगर इसका मिड पॉइंट है ab का, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2 यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे, और वो ऑलरेडी हमें मिल गए। तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, और इक्वेट करने के बाद आपको मिलेगा अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, गामा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 1, बीटा की वैल्यू कितनी मिली 0, और गामा की वैल्यू कितनी मिली 7। तो आपको इमेज पॉइंट पे क्या मिल गया, इमेज ऑफ ए इज 107। इस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का दूसरा मेथड भी है हमारे पास, दैट इज वेक्टर मेथड। तो ये तो हमारे पास गिवन लाइन हो गई, तो इसके अलोंग वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज j प्लस 2k, ये तो गिवन पॉइंट हो गया, प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। इस लाइन के अलोंग वेक्टर क्या हुआ, i प्लस 2j प्लस 3k, ये जो dr होता है ना 1 2 3, इससे हमें वेक्टर मिल जाता है। ये गिवन पॉइंट है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर a है, ये वाला है ये पॉइंट, तो a हो गया हमारे पास i प्लस 6j प्लस 3k, ये पॉइंट m है, और ये इसका इमेज पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखिए इमेज पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं b सपोज। अब ये पॉइंट m है, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो आपको मालूम है कि जब लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन होती है, तो ये r क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट होता है लाइन पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो वेरिएबल पॉइंट होता है वो कोई सा भी हो सकता है लाइन पे, उसका हमेशा इससे दिया जाता है। तो हम m का भी पोजीशन वेक्टर भी अज्यूम कर सकते हैं। तो m का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, OM वेक्टर, मैं पोजीशन वेक्टर को OM वेक्टर लिख देता हूँ। सो दिस इज j प्लस 2k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, ये OM हो गया। एंड A वेक्टर आपको गिवन है जो A का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से AM वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो AM वेक्टर क्या होगा, आपको मालूम है क्या होता है, OM माइनस OA।
तो दिस माइनस दिस कर देंगे, माइनस आई माइनस 5j, और इसमें से माइनस होगा माइनस के, लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। ये हो गया ए एम वेक्टर। और वेक्टर बी अलोंग द लाइन है ही हमारे पास, सॉरी इसको भी बी ले लिया क्या हमने, इसका नया नाम दे देते हैं हम b1। तो ये वेक्टर बी अलोंग द लाइन है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर ए एम वेक्टर तो ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो यू विल से ए एम परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए एम डॉट बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, आई डॉट आई -1, 2j डॉट -5j -10, 3k -k -3 एंड प्लस लेमडा तो यहाँ आ ही जाएगा, आई डॉट आई 1, 2j डॉट 2j 4, 3k डॉट 3k 9, और इसका रिजल्ट आ गया 0, ठीक है। अब आपके पास रिजल्ट मिला ये -14 प्लस लेमडा ये 14, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1। देयरफॉर इस लेमडा की वैल्यू को कहाँ डालेंगे हम, इसमें, तो ओ एम वेक्टर मिला कितना, ये 1 आ जाएगा, तो आई, ये 2j और 1j 3j, और ये 2k और 3k प्लस 5k, ये ओ एम वेक्टर आ गया जो इस ए बी का मिड पॉइंट है ना, या thus M is midpoint of AB। तो क्या करोगे, A प्लस B1 वेक्टर अपॉन 2 विल बी OM वेक्टर। आपको मालूम है कि दो पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर A और B1 है, उसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो दिस प्लस दिस बाई 2 कर देते हैं, तो OM आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दें, जो नहीं है वो आ जाएंगी। तो I प्लस 6j प्लस 3k हमारे पास A की वैल्यू है, B1 हमारे पास नहीं है, 2 OM हमारे पास है I प्लस 3j प्लस 5k। सिंप्लीफाई करें, 6j कैंसिल हो जाएगा, और b1 वेक्टर हमारे पास आएगा 2i माइनस आई, तो i हो गया, और ये आ गया 10k माइनस 3k, तो प्लस 7k आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट B इज 107 विच इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ पॉइंट 163। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों अप्रोच एक्सप्लेन कर दी, पहला कार्टेशियन अप्रोच था और दूसरा वेक्टर अप्रोच है। तो आपको जो सूटेबल लगे वही आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, so that the lines this and this intersect each other। तो मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि दो लाइन काट रही है। अब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं मीन्स वो कोप्लानर है, और कोप्लानर प्रूव करने के लिए हम उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 निकाल सकते हैं। चलिए अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अगर ये आगे पॉइंट नहीं पूछा होता तो हमारा मेथड सही था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन इसने पॉइंट भी पूछ लिया। अब पॉइंट पूछ लिया तो हमें डबल वर्क करना पड़ेगा, अगर हम पॉइंट निकालेंगे तो उसकी दूसरी अप्रोच लगेगी, तो हम फिर इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे,
दोनों लाइन पे पॉइंट अज्यूम करेंगे, जनरल पॉइंट, और वो ऐसा पॉइंट अज्यूम करेंगे कि मान लो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, फिर वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जब लाइन काट रही है तो, और फिर हम आई जे के कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे। जब आई जे के कॉफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे तो हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉमन पॉइंट, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कॉमन पॉइंट कहीं होगा, सपोज करो वो P है, B, तो इस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आएगा 5i प्लस 7j माइनस 3k प्लस लेमडा 4i प्लस 4j माइनस 5k, एंड दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या आएगा 8i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 7i प्लस j प्लस 3k। तो हमने दोनों पॉइंट के दोनों लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लिए, और वो दोनों पॉइंट कॉमन है क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे, हमने ये अज्यूम किया है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले उसमें i के कोएफिशिएंट नोट करते हैं, 5 प्लस 4 लेमडा, 5 प्लस 4 लेमडा, j के भी कलेक्ट कर लो, 7 प्लस 4 लेमडा, एंड k के भी कलेक्ट कर लो, -3 -5 लेमडा, इक्वल टू ये होगा 8 प्लस 7 म्यू i, 4 प्लस म्यू j, एंड 5 प्लस 3 म्यू k। नाउ कंपेयरिंग coefficients of I, J and K, we will get 3 equations। एक तो ये मिल गई, दूसरी मिली 7 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 4 प्लस म्यू, और थर्ड हमें मिल गई -3 -5 लेमडा इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू। अब इस इक्वेशन से आपको मिलेगा 4 लेमडा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 3, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहां से आपको मिलेगा 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन हो गई -5 लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 8, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, लेमडा कट जाएगा, तो यहाँ आएगा -6 म्यू इक्वल टू इधर आएगा 6, तो म्यू की वैल्यू आ गई -6, म्यू की वैल्यू -1, ये यहाँ डाल दो तो 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू -3, तो लेमडा की वैल्यू भी आ गई -1। अब हम ये जो लेमडा और म्यू की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, ये दोनों पुटिंग लेमडा -1 एंड म्यू -1 इन 3, क्या मिल रहा है हमें -5 इंटू -1, -3 इंटू म्यू की वैल्यू -1 डालेंगे। आप देखो कि इधर भी 8 और इधर भी 8 मिल रहा है, विच इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया कि पहले दो से जो लेमडा और म्यू की वैल्यू आई वो थर्ड को सेटिस्फाई करती है। इट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग,
अब लाइंस दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब आपको क्या पॉइंट करना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो यहां तक का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें निकालना है टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकालें? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपको मालूम है पॉइंट हमने एज्यूम किया था जहां पर इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन, वो P था, और उस P के दोनों पोजीशन वेक्टर ले लिए हमने दोनों लाइन के अकॉर्डिंग। तो वहां पर हम ले जाकर इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे या फिर यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा P या OP वेक्टर, यू कैन से दिस इज 5i प्लस 7j माइनस 3k माइनस 1 मीन्स लैम्डा की वैल्यू 4i प्लस 4j माइनस 5k। सिंप्लीफाई करें देन यू विल हैव 5i माइनस 4i i मिलेगा, 7j माइनस 4j 3j मिलेगा, और माइनस 3k प्लस दिस तो प्लस 2k मिलेगा। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 1 3 2। इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब इसमें अगर आप मार्किंग की बात करें तो मार्किंग कैसे होगी? मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसकी मार्किंग किस हिसाब से होगी, किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो पहले तो हम दोनों को अज्यूम करके पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसके लिए इसका हम हाफ ऑफ मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दें, हाफ मार्क इसका दे सकते हैं। फिर 3 इक्वेशंस आपको मिल गई और तो उसका हम 1.5 मार्क्स दे सकते हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली, हाफ मार्क्स इसका दे सकते हैं, और हमने उसको जस्टिफाई कर दिया, हाफ मार्क इसका दे सकते हैं। तो देखिए काउंट करो कितने मार्क्स हो गए, 1 2 3 4 मार्क्स हो गए, और 1 मार्क आपका लास्ट में हो गया ये पॉइंट निकालने का। तो इस तरह से करके ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को 3D में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ आएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।